जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बात करूंगा मैं मध्य प्रदेश मोहन यादव सरकार की। किस प्रकार से मोहन यादव ने संविधान की शपथ ली। संविधान की शपथ लेते वक्त उसने कहा कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। शपथ लेता हूं मैं संविधान विधिक कार्रवाई करूंगा। जाति धर्म से परे हटकर जो संविधान कहता है उस पूरक में कार्य करूंगा। लेकिन बड़ी विडंबना है कि मोहन यादव की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश छतरपुर में जिस प्रकार से बुलडोजर की दहशत के आगे लोगों की आवाज को दबाने का कार्य कर रहा है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मोहन यादव से मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी को इतना ही दबाएं कि वो सह सके। क्या यह कानून इजाजत देता है? आप न्यायपालिका हो गए हो, आप ही निर्णय लेंगे कि क्या सजा होनी चाहिए। हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वायलेंस का समर्थन नहीं करता है। जो छतरपुर के लोगों की मांग थी, उस मांग का समर्थन हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी करते हैं। लेकिन मांग रखने का तरीका पीसफुली हो, मांग रखने का तरीका संवैधानिक हो। और जब छतरपुर के लोग हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्द बोलने वाला मोहन जो संत है गंगागिरी जैसे शब्दों का उसने इस्तेमाल किया, क्या उचित था? क्या उसके खिलाफ शिकायत नहीं होनी चाहिए? क्या महाराष्ट्र की सरकार हिजरा हो गया है, या महाराष्ट्र की सरकार भी सिर्फ जाति देख करके उसे गिरफ्तार करने का कार्य करेगा? जबकि उस संत के खिलाफ, मैं उसे संत नहीं मानता, संतों की भाषा ऐसी हो ही नहीं सकती। उस गंगागिरी के खिलाफ महाराष्ट्र के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने, वारिस पठान साहब ने, इम्तियाज जलील साहब ने और तमाम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने गंगागिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज हुआ, पंजीकृत हुआ, लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचा। अगर कोई मेरे राम को गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई मेरे महादेव को बोलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। जो भी ताकत हमारी है उस ताकत से उसे जवाब दूंगा और संवैधानिक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। उसी प्रकार से हिंदुस्तान में रह रहे हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भाई, उनको पीड़ा पहुंची है उन शब्दों से, और कोई वो अलग रास्ता नहीं चुन रहे हैं, वो भी संवैधानिक रास्ता ही चुन रहे हैं। और संवैधानिक रास्ता के माध्यम से क्या है? धरना है, प्रदर्शन है, ज्ञापन है, शिकायतें हैं। और पुलिस का काम क्या है? जो शिकायत लेके आए उस शिकायत को स्वीकार करें। आप जिला अधिकारी का कार्य है ज्ञापन प्राप्त करे, अग्रसारित करे वो आगे की ओर, उस पर कार्रवाई हो, जांच हो। लेकिन जब थाना वो लोग पहुंचते हैं तो आप पुलिसिया अंदाज में जब ट्रीट करते हो तो निश्चित रूप से कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, वो आक्रोशित हो सकता है।
और उस आक्रोश को ठंडा करने की जिम्मेदारी भी पुलिस की है। एक तरफ पुलिस कहती है कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर भारतीय पुलिस, और दूसरी तरफ आप पुलिसिय अंदाज में लोगों की मांग को ना मानकर और उसे धमकाएंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिर भी मैं वायलेंस का समर्थन नहीं करता। कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी रही है छतरपुर में। जब इतनी बड़ी भीड़ आ रही थी उनसे अपनी डिमांड रखने, तो वहां आला अधिकारी को उपस्थित होना था। उनकी मांग को उनके डेलीगेशन के द्वारा उनकी मांग को स्वीकार करते वो, और वो स्वतः ही अपने घर को जाते, उनका कार्य संपन्न होता। वो जो उनकी डिमांड थी वो आपके समक्ष रखा। लेकिन ऐसा न करके प्रशासन ने जानबूझ करके वहां के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। ठीक है, लाठी, पुलिस की लाठी चली, दूसरे तरफ से पथराव हुआ। आज बंगाल में भी पथराव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है। खुलेआम वायरल हो रहा है वीडियो। क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? क्या उनको चिन्हित किया जाएगा, या सिर्फ जाति के नाम पर चिन्हित करने का कार्य करेगी हमारे हिंदुस्तान की पुलिस? तो मैं मोहन यादव सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरीके का कार्य आपकी सरकार, आपकी पुलिस कर रही है, वो समाज के बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप किसी के आशियानों को उजाड़ देते हो, उस कार को बुलडोज कर देते हो। कहां तक जायज है बॉस? कब तक आप दबाते रहोगे यूं ही? अरे सत्ता तो आती और जाती है, संविधान रहेगा, देश रहेगा, हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। लेकिन जैसा आप करेंगे वैसा आने वाले समय को भुगतना पड़ता है। इतिहास गवाह रहता है कि इतिहास भूतकाल में क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, वो भूत से और प्रेजेंट से ही लिखा जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और दूसरी तरफ आप देखें, हिंदुस्तान में सभी पार्टियों के नेता हैं, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इंडी गठबंधन कह लो आप इन्हें। ये तमाम गठबंधन के नेता ऐसे मुंह पे टेप लगाए बैठे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनको धमका रखा हो। उन्हें वहां के लोगों का वोट चाहिए, वहीं का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों का वोट तो उन्हें चाहिए। लेकिन जब उनके खिलाफ जुल्म हो रहा हो तो कोई मुखरता के साथ अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना चाहता है। किस बात का डर है? किस बात का भय है आपको? किससे डरते हो? क्या आप बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, इसलिए आप डरते हो इस सरकार से? अरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो नहीं डरती, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नेता भी ईमानदार है, उनका कार्यकर्ता भी ईमानदार है। तभी जाकर के वो बीच चौराहे पे सीना ठोक के कहता है कि मैं बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूं, और कोई माई का लाल उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उसका नेता ईमानदार है, पढ़ा लिखा है और हक और सच की बात करता है। 40 के 40 सांसद मुस्लिम हैं, 40 के 40 सांसद इंडी गठबंधन में हैं मुस्लिम। 16 राज्यसभा में, 24 लोकसभा में। किसी ने आवाज उठाई? किसी ने कुछ कहा? और नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा, नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला? यह सोचना होगा हिंदुस्तान के नौजवानों को कि ये सब के सब सिर्फ अपने कुर्सी के प्यारे हैं, अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने चोरी से किए गए धन एकत्रित को बचाने के लिए सब के सब चुप बैठे हैं। तो उनके 40 के चुप रह जाने से हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुप होने वाले नहीं हैं। हम हक और सच की बात करते रहेंगे। जो हो रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म, उसको हम उजागर करते रहेंगे, सरकार को आईना दिखाते रहेंगे,
और तब तक लड़ेंगे जब तक कि इंसाफ न मिल जाए। इंसाफ की तकाजा है कि संघर्ष को हो जाओ तैयार साथियों, संघर्ष को हो जाओ तैयार। और इस लोकतंत्र में संघर्ष का माध्यम अंतिम हवन जो कहते हैं, यज्ञ का अंतिम हवन वोट होता है। उस वोट जिसकी तरफ जाता है उसे ताकत मिलता है, और जिसे वोट नहीं मिलता वो पराजित कहलाता है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गाजियाबाद शहर में होने वाले उपचुनाव को लेकर के भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। गाजियाबाद उपचुनाव होने वाला है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है, पार्टी आला कमान का निर्देश हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ, यहां से चुनाव अगर पार्टी लड़ती है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि गाजियाबाद शहर की जनता जात पात से परे हटकर गाजियाबाद की चहुमुखी विकास के लिए, गाजियाबाद में उग्र राजनीति के खिलाफ पिंकी चौधरी जैसे लठैतों के खिलाफ, यति नरसिम्हानंद जी महाराज के सोच के खिलाफ भाईचारा और सादगी के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को अपना वोट देकर के गाजियाबाद में अमन चैन कायम करने का कार्य करेंगे। पुनः मध्य प्रदेश सरकार से मेरी अपील है कि आपने संविधान की शपथ ली थी और संविधान पे ही रहें तो बेहतर है। संविधान से अलग कोई कार्य न करे जो आने वाले भविष्य के लिए दंशकारी हो। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।